हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। आज के सेशन में हम कुछ आयनिक सॉलिड्स हैं उनके क्रिस्टल लैटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम फर्स्ट एग्जांपल स्टडी करेंगे दैट इज NaCl स्ट्रक्चर। सो इन NaCl स्ट्रक्चर radii of sodium ion is 95 picometer and the radii of chloride ion is 181 picometer. So अगर हम यहाँ से radii of cation divided by radii of anion कैलकुलेट करें तो दिस कम्स आउट टू बी 0.524. 0.524 है, दिस लाइज इन द रेंज ऑफ 0.414 से 0.732. सो इसके अकॉर्डिंग मीन्स 0.524 जो रेडियस रेशियो है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि ईच क्लोराइड आयन इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय 6 sodium ions and each sodium ion is octahedrally surrounded by 6 chloride ions. Means coordination number of sodium ion and the coordination number of chloride ion is 6 and 6. So coordination number 6 और 6 है, means 6:6 है. So इसको हम 6:6 अरेंजमेंट बोल सकते हैं. अगर फिगर से देखें तो हम क्या देखेंगे कि इसमें जो होलोस्फेयर है दिस इज सोडियम आयंस और जो सॉलिड स्फेयर हैं वो क्या है, क्लोराइड आयन. अब जो सोडियम आयंस हैं, अगर हम यहाँ पे इस सोडियम आयन को देखें तो इसको हम क्या चेक कर सकते हैं कि दिस इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. इस वजह से जो सोडियम पॉजिटिव है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6. नाउ अगर क्लोराइड की बात करें सो दिस इज क्लोराइड आयन. सो सोडियम आयंस कितने हैं इसके सराउंडिंग में, 1 2 3 4 5 एंड 6 सोडियम आयंस है. सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन विल बी 6. सो इन सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर coordination number of sodium ion is 6 and coordination number of chloride ion is also 6. So 6:6 arrangement हम इसको बोलते हैं. क्लोराइड आयन है वो CCP अरेंजमेंट में है. CCP अरेंजमेंट मीन्स क्लोराइड आयन है दैट इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर प्लस कॉर्नर्स. क्लोराइड आयन है वो फेस सेंटर और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. और जो सोडियम आयंस हैं वो प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स. ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मीन्स एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर. सो अगर हम इन दो पॉइंट से हम कंक्लूजन निकालें नंबर ऑफ सोडियम आयंस, तो सोडियम आयंस के कितने नंबर्स प्रेजेंट होंगे तो वो हम कैसे निकालेंगे. सोडियम आयंस कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में प्रेजेंट है. ऑक्टाहेड्रल वर्ड जैसे मैंने अब मेंशन किया है कहाँ होता है, एज सेंटर के ऊपर. कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस. और एक एज का एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 1/4. और बॉडी सेंटर के ऊपर. सो यहाँ से सोडियम आयंस कितने काउंट हुए, 4. क्लोराइड आयन कहाँ प्रेजेंट है, CCP में, मीन्स फेस सेंटर पे एंड कॉर्नर्स पे. तो कॉर्नर कितने होते हैं एक क्यूब के अंदर, 8 कॉर्नर्स. और एक कॉर्नर का एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8. सो 8 × 1/8, यहाँ से ये आ गया 1. एंड 6 फेस होते हैं और हाफ कंट्रीब्यूशन होता है एक फेस का. सो 6 × 1/2 मीन्स 3. सो यहाँ से जो क्लोराइड आयन है वो भी कितने आए, 4 क्लोराइड आयन है. मीन्स एक यूनिट सेल है सोडियम क्लोराइड की, उसमें 4 सोडियम क्लोराइड यूनिट्स होंगे. मीन्स 4 Na पॉजिटिव आयंस होंगे और 4 Cl नेगेटिव आयंस होंगे. नेक्स्ट सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर. सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में भी सिमिलरली जैसे हमने सोडियम क्लोराइड को स्टडी किया है, हम देखते हैं कि सीजियम की जो रेडियाई है दैट इज 169 पिकोमीटर और क्लोराइड की रेडियाई 181 पिकोमीटर. सो इसमें भी सेम हम रेडियस रेशियो निकालेंगे, R पॉजिटिव डिवाइडेड बाय R नेगेटिव. दिस कम्स आउट टू बी 0.934. ये
0.732 से 1 के बीच में लाई करता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि 0.732 से 1 के बीच में जो रेंज है दैट सजेस्ट दैट द अरेंजमेंट इज क्यूबिक। क्यूबिक अरेंजमेंट होगी विद कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8। नाउ जो क्लोराइड आयंस है वो प्रेजेंट है सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट मीन्स कि क्लोराइड आयंस है वो प्रेजेंट है कॉर्नर्स के ऊपर। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट मीन्स कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होंगे और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8, सो 1 क्लोराइड आयन। और जो सीजियम आयंस है दैट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। सो सेंटर ऑफ द यूनिट सेल मीन्स 1 और उसका 1 कंट्रीब्यूशन होगा, सो 1 सीजियम आयन। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें एक सीजियम प्लस एंड 1 क्लोराइड नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट। अगर हम यहाँ से देखें तो हम देख सकते हैं इसमें दिस इज द सीजियम आयन जो बॉडी सेंटर के ऊपर है और जो क्लोराइड आयन है वो कहाँ है? कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट। नाउ अगर कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम इस फिगर को देखते हैं। इसमें देखेंगे कि जो एक सीजियम आयन है मीन्स दिस इज द सीजियम आयन, ये 8 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है। सो 8 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है, इस वजह से जो सीजियम पॉजिटिव है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। सिमिलरली जो एक क्लोराइड आयन है दैट इज सराउंडेड बाय 8 सीजियम आयंस, सो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया 8। सो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इस वजह से इसको हम 8:8 अरेंजमेंट बोलते हैं। इसको हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, जैसे हमने स्टडी किया था कि जो सीजियम क्लोराइड है इसके अंदर जो क्लोराइड आयंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे और सीजियम आयन है दैट इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर्स पे हमने अभी कैलकुलेट किया था 8 × 1/8, सो 1 आ गया, और सीजियम आयन प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर भी 1 आ गया। सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज सीजियम क्लोराइड। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करेंगे या फिर प्रेशर में कुछ चेंज करेंगे तो उसकी वजह से जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, मीन्स उसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे या उसकी ज्योमेट्री पे क्या इफेक्ट होता है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो भी हैलाइड्स हैं, मेनली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और कुछ हैलाइड्स हैं सिल्वर के, ये सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है। सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर मीन्स उसमें 6:6 अरेंजमेंट है। लेकिन जैसे हमने उसका प्रेशर चेंज किया, अगर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगी, स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे और वो कौन से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे? सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है, मीन्स 8:8। सो यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर था 6:6, बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8:8 के अंदर। सो प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से देखो इस रिएक्शन में जो यहाँ से इक्वेशन गिवन है इसमें देखो सोडियम क्लोराइड है 6:6 में था, उसके बाद अगर हमने प्रेशर चेंज किया मीन्स प्रेशर इंक्रीज किया तो सीजियम क्लोराइड अरेंजमेंट लाइक 8:8 में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम हीट करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जैसे अगर हमने सोडियम क्लोराइड को यहाँ पे इस वाले रिएक्शन में देखते हैं, अगर सीजियम क्लोराइड को हमने हीट किया 760 केल्विन पे तो पहले 8:8 कोऑर्डिनेशन था, अब वो डिक्रीज होकर किस में कन्वर्ट हो गया? 6:6 में। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करेगा और अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में हम जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर को मेनली स्टडी कर रहे हैं। सो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में क्या होगा? जो सल्फाइड आयन है,
sulfide ions are present at the corners of the cube and at center of the face. मीन्स FCC अरेंजमेंट है. FCC अरेंजमेंट मीन्स कि फेस के सेंटर पे है प्लस कॉर्नर्स पे है. सो एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस है और एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2. सो यहाँ से अगर कैलकुलेट किया तो आया 3. और कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब में? 8. और एक क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक कॉर्नर का? 1/8. सो 1. सो सोडियम आयंस के नंबर, सल्फाइड आयंस के नंबर आ गए 4. नाउ अगर हम जिंक 2+ आयन की बात करते हैं तो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है, वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 सल्फाइड आयंस है. मतलब जिंक 2+ टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय सल्फाइड आयंस टेट्राहेड्रली वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं जिंक 2+ आयंस. सो टेट्राहेड्रली वॉइड्स कितने होते हैं? अगर एक क्यूब है, क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल है? बॉडी डायगोनल. सो एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं. और ईच बॉडी डायगोनल के ऊपर, ईच बॉडी डायगोनल के ऊपर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो कितने होते हैं? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए. तो मीन्स टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए? 8. So out of 8 tetrahedral voids, only 4 tetrahedral voids are occupied by zinc 2 positive. So zinc 2 positive है, उनका नंबर भी हो गया 4 और सल्फाइड का भी हमने कैलकुलेट किया, नंबर कितना हो गया? 4. Now coordination number. Zinc 2 positive ion है, that is tetrahedrally surrounded by 4 sulfide ions and each sulfide ion is surrounded by 4 zinc 2 positive ions tetrahedrally. So कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का कितना हो गया? 4. इसी वजह से हम इसको 4:4 अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं. जैसे ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं जो होलोस्फेयर है, दिस इज सल्फाइड आयन एंड दिस सॉलिड स्फीयर इज जिंक 2 पॉजिटिव आयन जो अल्टरनेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट. कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर. सो कैल्शियम फ्लोराइड मीन्स CaF2. इसमें हम स्ट्रक्चर अगर डिस्कस करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि कैल्शियम फ्लोराइड जो है उसके स्ट्रक्चर को हम फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर. इसमें जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव है दैट इज इन CCP अरेंजमेंट. मीन्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? आयंस प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, फेस सेंटर. सो कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है 1/8. फेस सेंटर कितने फेस हैं? 6. एक का कंट्रीब्यूशन है 1/2. सो दिस इज 1 + 3 = 4. सो नंबर ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल इज 4. फ्लोराइड आयंस हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है. अभी जैसे लास्ट हमने जिंक सल्फाइड में डिस्कस किया था, बॉडी डायगोनल कितने हैं क्यूब के अंदर? बॉडी डायगोनल कितने हैं? 4. और हर बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं. सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए टोटल? एक बॉडी डायगोनल के ऊपर 2. सो 2 × 4 मीन्स 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं. सो जो कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर है इसमें जो फ्लोराइड आयंस है, फ्लोराइड आयंस है वो क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है. मीन्स फ्लोराइड आयंस कितने हो गए? 8. नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम 2 पॉजिटिव का होगा इसमें 8 एंड फ्लोराइड आयन का होगा 4. इसी वजह से हम इसको कैल्शियम फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है उसको हम 8:4 अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, 8:4 कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. इसमें जो होलोस्फेयर है दिस इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड जो सॉलिड स्फीयर है दैट इज फ्लोराइड नेगेटिव. सो यहाँ से अगर हम कैल्शियम 2 पॉजिटिव है इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ रहा है? 8 फ्लोराइड आयन से ये कनेक्टेड है, सराउंडेड है. और अगर हम फ्लोराइड आयन है उसकी अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा? 4.
सो इसी वजह से हम इसको 8:4 कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर, 8:4 अरेंजमेंट भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज रेडियस रेशियो? रेडियस रेशियो क्या होता है? सो रेडियस रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय एनायन। सो कैटायन और एनायन का जो रेडियाई है उनका जो रेशियो है दैट इज रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो से हम कोई भी कंपाउंड है, कोई भी हमारे पास में लेटिस है, उसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जो रेडियस रेशियो है दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डिटरमिनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द आयोनिक सॉलिड। मीन्स अगर रेडियस रेशियो हमें मालूम है तो उससे हम ये चेक कर सकते हैं कि कंपाउंड कितना स्टेबल है और कितना अनस्टेबल है। जितना ज़्यादा रेडियस रेशियो होगा, मीन्स अगर रेडियस रेशियो इंक्रीज करेगा सो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज करेगा। सो रेडियस रेशियो जितना मोर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना ही मोर होगा। सो व्हाट इज रेडियस रेशियो? It is the ratio of the radii of the cation to the radii of the anion. Now what is coordination number? Coordination number is the number of oppositely charged ions surrounding each ion is termed as coordination number. मीन्स अगर सपोज करो हमारे पास में, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, इसमें हमने बोला था कि ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस। सो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 6 and 6. So the number of oppositely charged ions surrounding each ion is known as coordination number. अब अगर हम इसको कोऑर्डिनेशन नंबर को रेडियस रेशियो से अगर रिलेट करें तो अगर रेडियस रेशियो 1 आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12। अगर रेडियस रेशियो 1 से 0.732 की रेंज में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8। 0.732 से 0.414 की रेंज में है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। 0.414 से 0.225 तक है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। 0.225 से 0.155 है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3। और लेस देन 0.155 है, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड के केस में स्टडी किया था, NaCl के केस में किया था स्टडी, इसमें कुछ नियरली इक्वल टू 0.52 आ रखा था। 0.52 कौन सी रेंज में है? 0.52 है इस रेंज में, 0.414 से 0.732 रेंज के बीच में। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। सिमिलरली सीजियम क्लोराइड था, उसका रेडियस रेशियो हमारे पास में 1 से 0.732 की रेंज में आ रखा था, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर था 8। सो अगर हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि रेडियस रेशियो जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, अगर यहाँ से मूव करें, रेडियस रेशियो जैसे इंक्रीज कर रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज कर रहा है। मीन्स रेडियस रेशियो इज डायरेक्ट इंक्रीजेस, so coordination number also increases. Now जो रेडियस रेशियो रूल है दैट इज बेस्ड ऑन सम assumptions. तो जो फर्स्ट assumption है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास जो भी लेटिस है, जो भी हमारे पास कंपाउंड है, उसमें हमें जैसे सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव, मतलब सोडियम क्लोराइड का जो लेटिस है, इसमें हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास जो भी आयंस हैं उसकी हमें जो रेडियाई है वो हमें एक्यूरेट मालूम है। दूसरा, जो भी आयंस हैं वो हार्ड स्फीयर है। और अकॉर्डिंग टू रेडियस रेशियो रूल जो स्टेबल अरेंजमेंट है वो कब पॉसिबल है? जब कैटायन और एनायन एक दूसरे को टच करेंगे, तब स्टेबल अरेंजमेंट पॉसिबल है। और आयंस हैं वो मोस्टली हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। जो बॉन्डिंग होगी दैट विल बी 100% आयोनिक। ये हमारी एजम्पशन है कि 100% आयोनिक बॉन्ड है और जो आयंस है वो इनइलास्टिक। सो इन अजम्पशंस के बेसिस के ऊपर रेडियस रेशियो रूल को हमने डिफाइन किया गया है, उसकी जो कैलकुलेशंस की गई हैं। अब ये अजम्पशंस पूरी तरह से हम मतलब पॉसिबल नहीं है, आइडियल केस नहीं है। हम क्या मान सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड है
वो कम्प्लीटली आयोनिक नहीं हो सकता, 100% आयोनिक नहीं हो सकता। कोई भी सिस्टम है उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड है या सीजियम क्लोराइड है, जो भी ये आयोनिक सॉलिड्स हैं इनके अंदर भी कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। सो इसी के बेसिस के ऊपर कुछ लिमिटेशंस है। सो लिमिटेशंस ऑफ रेडियस रेशियो रूल, जिसमें जो फर्स्ट लिमिटेशन है दैट इज ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। अगर हम स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड को अगर यहाँ से इनका रेडियस रेशियो मीन्स आर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय आर नेगेटिव कैलकुलेट करें तो आता है 0.87 से 0.87 आता है स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का, एंड बेरियम ऑक्साइड का आता है 0.91। सो इन दोनों वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यूज कौन सी रेंज में आती हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की रेंज में आती हैं, जो हमने अभी स्टडी किया था कि रेडियस रेशियो की वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज हैं, इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 और इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी क्यूबिक। बट एक्चुअली जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है दैट इज ऑक्टाहेड्रल, मीन्स ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। सिमिलरली अगर कैडमियम सल्फाइड और मरकरी सल्फाइड को अगर हम चेक करें तो इसमें भी 0.52 रेडियस रेशियो है, इसमें 0.55 है, इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए 6। सो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए, बट एक्चुअल में होता है टेट्राहेड्रल। सो ये जो चेंज है ये किस वजह से आया है, जो हमने एक अजम्पशन मानी थी कि 100% आयोनिक कैरेक्टर, दैट इज नॉट पॉसिबल। 100% आयोनिक कैरेक्टर पॉसिबल नहीं है। एक हमने अजम्पशन मानी थी हार्ड स्फीयर होने चाहिए, तो हार्ड स्फीयर भी नहीं होते हैं, ठीक है। एक हमने बोला था इन इलास्टिक होते हैं, जबकि एक्चुअल में कुछ इलास्टिसिटी होती है। तो जो हमारी जो अजम्पशंस थी उनमें कुछ डिफ़ॉल्ट था, जिसकी वजह से जो रेडियस रेशियो रूल है इसमें कुछ लिमिटेशंस है। जो सेकंड है उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड जो लिमिटेशन है दैट इज़ जो मोस्टली आयोनिक बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं वो रेडियस रेशियो अजम्पशंस को फॉलो नहीं करते। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि 100% आयोनिक कैरेक्टर या हार्ड स्फीयर है या फिर इलास्टिक नेचर जो हमारा था ना इसमें कि इन इलास्टिक होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में होते हैं इलास्टिक। सो ये जो चीज़ें हैं इनको हम डिस्कस किया है तो हमने क्या देखा है कि लिथियम के जो हैलाइड हैं होने चाहिए टेट्राहेड्रल, सोडियम और पोटेशियम के जो हैलाइड हैं वो ऑक्टाहेड्रल होने चाहिए, रुबिडियम और सीजियम के जो हैलाइड हैं वो क्यूबिक होने चाहिए। बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं, एल्कली हैलाइड हैं जो वो ज़्यादातर एल्कली हैलाइड ऑक्टाहेड्रल होते हैं, एक्सेप्ट सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड एंड सीजियम आयोडाइड। सो ये हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं, ये हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं रेडियस रेशियो रूल की।